Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate. तो दोस्तों मेरे साथ आज मौजूद है बहुत ही खास गेस्ट। मैं कहूंगी कि मैं 1 साल से आपको जो है पीछे पड़ी थी इंटरव्यू के लिए। फाइनली दानिश कनेरिया के पास टाइम मिल गया है हमारे से बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दानिश स्पोर्ट्स तक पर। थैंक यू वेरी मच एंड आपको नमस्कार और सबको जय श्री राम। जी हाँ बिल्कुल। नमस्कार पूरे देशवासियों को, हमारे इंडियन जितने भी फैंस हैं उन सबको। और दानिश, सबसे पहला सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह से चल रहा है उस चीज को लेकर, बांग्लादेश पाकिस्तान जाती है, पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेलती है और जिस तरह से हार मिलती है, इस डाउनफॉल को आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ इस मैच की बात नहीं है, आप देखें जिस तरह से 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी, तो इस पूरे परफॉर्मेंस को आप, इस डाउनफॉल को आप किस तरह से देखते हैं? ये देखिए, ये अभी की तो बात नहीं है। पाकिस्तान के क्वाइट नंबर ऑफ इयर्स हैज बीन डूइंग वेरी बैड परफॉर्मेंसेस, और स्पेशली जब होम कंडीशंस की बात आती है, अपने घर के अंदर खेलने की बात आती है, तो हम अपने घर के अंदर भी नहीं अच्छी क्रिकेट खेल सकते। और इससे बड़ा नुकसान क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट रह गई है। क्रिकेट के अलावा और स्पोर्ट्स पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, इतने स्पोर्ट्स नहीं है। पीपल, जो लोग है, फैन है, वो क्रिकेट के दीवाने हैं। अगर आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे तो 100 बंदा भी होता है ग्राउंड पे, सिर्फ 100 बंदा 200 बंदा आया हुआ होता है टेस्ट क्रिकेट देखने। आप टेस्ट क्रिकेट का ग्राफ तो आपने बहुत ही नीचे कर दिया। और ये सारी चीज होती है, प्रोसेस होता है कि आप लास्ट 10 ईयर्स अगर देख ले, जो हमारे टाइम पर थे, सारे टॉप के प्लेयर्स थे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, टीम जीत रही थी, टॉप 3 पर थी हमेशा से। लेकिन कुछ अरसे से बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। मैनेजिंग डिपार्टमेंट चेंज होता है, कोचेस चेंज होते हैं, किसी को फिक्स जॉब नहीं दी गई है जो अपना 3-3 साल 4 साल जॉब करे, और वो लड़कों को बनाया वहां पर। सबने आके इंटरनेशनल टीम के साथ रहना है, किसी ने नीचे काम नहीं करना है। जहां पर अंडर 19 है, जहां पर हमारी एकेडमीज है, वहां किसी ने काम नहीं करना है। और इसका सबसे बड़ा जो फुकदान है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया। आपने सिर्फ पीएसएल पीएसएल और पीएसएल के पीछे रहे। व्हाइट बॉल क्रिकेट टी20 के लिए आप पीछे रहे। लेकिन 4 डे क्रिकेट जो मेन होती है, जैसे इंडिया में भी रणजी ट्रॉफी होती है, वहां से प्लेयर आते हैं, क्योंकि उस पर इतना फोकस दिया हुआ है कि वहां से प्लेयर बनते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ही आपकी बुनियाद होती है प्लेयर्स बनाने के लिए। आप टेस्ट क्रिकेट तभी अच्छा खेल सकते हैं जब आप डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, 4 दिन खड़े रहोगे, अपना मेंटल स्ट्रेंथ आएगा, आपकी फिजिकल फिटनेस आएगी, मेंटल टफनेस आएगी, बहुत सारी चीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ना स्पिनर है, ना क्वालिटी स्पिनर्स कोई भी नहीं आ रहा। क्वालिटी फास्ट बॉलर की बात करूं, टेस्ट क्रिकेट का कोई भी नहीं है सिवाय नसीम शाह के। क्योंकि शाहीन अफरीदी आई थिंक इज अ वाइड बॉल बॉलर नाउ, ही शुड कंसंट्रेट ऑन वाइड बॉल क्रिकेट। और शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट जबरदस्त बॉलर, लेकिन उसके लिए वाइड बॉल क्रिकेट बेहतर रहेगा। उसके अलावा जो लड़के ये खिला रहे हैं, वो लड़के में इतना पोटेंशियल नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आके परफॉर्मेंस दे रहे, जहां पर 18 आउट किए, 2 दफा टीमों को आउट कर दे, वैसी परफॉर्मेंस नहीं है। अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने आके जो क्रिकेट खेली है, आपकी होम कंडीशन, आप मुझे ये बताए ना कि अभी की मैं बात करूं टेस्ट मैच की, तो ये जो जितने लड़के खेले पाकिस्तान टीम से, क्या इन्होंने इस रावलपिंडी की विकेट के ऊपर कम से कम 300-400 दफा नहीं बार खेला होगा? इस कंडीशन पे डोमेस्टिक हो गए, डोमेस्टिक वनडे हो गया, टी20 हो गया, जो भी क्रिकेट हो गई, क्या नहीं खेला हुआ? क्या पता नहीं है कि क्या कंडीशन है? और जब आके फिर ये एक्सक्यूज देते ना, जब तक इंसान एक्सक्यूज से निकलेगा नहीं ना, कामयाब नहीं होगा, सीखता नहीं है। एक्सक्यूज उसका सबसे बड़ा फेलियर होता है। तो बात वही है कि इनके पास एक्सक्यूज बहुत है, नहीं हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, करा है। कुछ भी नहीं करते तो कुछ भी नहीं है, परफॉर्मेंस तो है ही नहीं किसी की, ना बॉलर है ना बैटिंग है। तो यही परफॉर्मेंस से आप कैसे क्रिकेट खेल सकते हो? और टेस्ट क्रिकेट, फिर आप बात करते कि हम तो डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचेंगे। ओ भाई, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ती है, जीतना पड़ता है। वहां पर आप अभी छोड़ दो, वो तो आप सेकंड टीयर की टीम बन चुके हो। फर्स्ट ईयर में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये सारे, न्यूजीलैंड ये अपना फर्स्ट ईयर की टीम है, वहां से आप कंपीट ही नहीं कर सकते हो। तो डाउनफॉल जो शुरू हुआ वो हुआ, आपका जो मैनेजमेंट की चेंजेस हुई बहुत जल्दी जल्दी, मैनेजर कोचेस चेंज होते जल्दी जल्दी, तो उसकी वजह से। और प्लेयर्स का जो है, बोर्ड को चाहिए, मैं समझता हूँ कि सारे प्लेयर्स को, इंटरनेशनल, चाहे वो टी20 प्लेयर हो, ओडीआई प्लेयर हो, टेस्ट प्लेयर हो, दे शुड अला दे शुड टेल
और कॉन्ट्रैक्ट में ये रखना चाहिए कि जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा विल नॉट बी पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल टीम। आपने डोमेस्टिक की बात की, बहुत अच्छी बात की। यहाँ पर एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो इंडियन क्रिकेट की देख सकते हैं, जिस तरह से बीसीसीआई ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात की है, इंपॉर्टेंस देने की बात की है, और यही कारण है कि इंडियन क्रिकेट जो है लगातार ग्रो कर रहा है। तो वहां पर इंडियन क्रिकेट से, बीसीसीआई से सीख लेने की जरूरत है। सीख तो लेनी चाहिए, जहां से अच्छी सीख मिल जाए तो वो तो लेनी चाहिए, जरूर लेनी चाहिए। उसमें आप ये नहीं कह सकते नहीं यार ये इंडिया वाले ये कर रहे हैं तो हम क्यों करें। नहीं भाई, ऐसा दुनिया में नहीं होता है। यू हैव टू लुक फॉरवर्ड। आपको इस सब जहन से निकालना पड़ेगा। वो नहीं, हम नहीं कर सकते, हमारा उन्होंने, लेकिन वो जो काम कर रही है, बीसीसीआई जो काम कर रही है, उससे फायदा किसका हो रहा है? इंडियन क्रिकेट का हो रहा है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का हो रहा है। एक के पीछे एक प्लेयर बैठा हुआ है, पता है कि परफॉर्म नहीं किया बाहर हो जाऊंगा, दूसरा आ जाएगा। यहाँ पर तो कंपटीशन है ही नहीं ना प्लेयरों में। यहाँ तो दोस्ती यारियां चल रही है, यहाँ दोस्ती यारियां चल रही है, ग्रुपिंग चल रही है। और अपना यार तू आज तू ये सीरीज खेल ले, मैं अगली सीरीज में आ जाऊंगा, इस तरह। इंडियन टीम जो प्रोग्रेस कर रही है, जो आज हम देख रहे हैं, यशस्वी जायसवाल देख रहे हैं, शुभमन गिल देख रहे हैं, जिस तरह रिंकू आया हुआ है, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर आ रहे हैं, ये सारे प्लेयर्स जो आ रहे हैं वो कहाँ की प्रोडक्ट है? वो कोई आईपीएल का प्रोडक्ट नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट ने वो प्रोडक्ट दिया है आईपीएल को, और वो स्क्रीन पे दिखा है। तो दैट्स द डिफरेंस। हमारे वहां पर पीएसएल का प्रोडक्ट बताते हैं। अब टी20 में कौन सा प्रोडक्ट निकाल सकते? कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता भाई। वहां पर जो 3-3 महीने जो डोमेस्टिक में रगड़ा खाते हैं धूप के अंदर, पूरा साल की जो मेहनत होती है, वो प्रोडक्ट निकल के लेके आओ ना सामने। आप पीएसएल में भी देखते हो तो हमें हर साल वही प्लेयर परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। वही जो इंटरनेशनल प्लेयर जिनको कोई पूछता नहीं है या वो रिटायर हो चुके हैं, वो खेल रहे हैं। लेकिन जब क्वालिटी की बात आती है तो आईपीएल में देखे टॉप नॉच प्लेयर खेल रहे होते, पूरे कंट्री के पूरे वर्ल्ड के जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं वो compete कर रहे होते हैं। जिसके अंदर बड़े ऐसे प्लेयर भी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, उनको वो बाहर कर देते हैं। जैसे तो स्टीवन आप स्मिथ बहुत बड़ा प्लेयर है। दानिश, इस पूरी चीज के लिए आप किसको ब्लेम करेंगे? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं पीसीबी में हमेशा नए चेयरमैन आ रहे होते हैं, कुछ मंथ्स बाद एक चेयरमैन के बाद दूसरे चेयरमैन आते हैं, दूसरे के बाद तीसरे आते हैं। तो ये रेगुलर चॉप एंड चेंज जो हो रहा है उसको ब्लेम करेंगे, या आप आपके हिसाब से कौन यहाँ पर है जिनको ब्लेम आप करना चाहेंगे? देखिए, अगर मैं ब्लेम गेम करना शुरू करूं तो बहुत आसान होगा। मैं उनको कुछ बोल दूंगा, वो मुंह कुछ बोल देंगे। मेन चीज है कि ब्लेम नहीं करना है, इनको बताना है कि यार ये करो काम, इस तरीके से करो। मतलब कि आप इनको सॉल्यूशंस दे, बाकी उनका काम है हम ले या ना ले। आप ब्लेम करके कोई फायदा नहीं, कोई ब्लेम करके आप अपने आप का भी मुंह खराब करते हो, दूसरे का भी। तो इस बेटर, तो मैं सबसे बेहतर समझता हूँ कि सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो ये है कि एक तो कंटिन्यूटी नहीं है किसी की। चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ हो, जो ग्राउंड पे विकेट बना रहा है, वहां टॉप से लेके बॉटम तक कोई कुछ का नहीं पता कि कल उठ के कल नया चेयरमैन आ जाएगा, कल नया ग्राउंड स्टाफ आ जाएगा। किसी को पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। फिर आप जो कोचेस लेके आते हो, कोचेस आप प्रॉपर लेके आओ, प्रोसेस के थ्रू लेके आओ। आप फॉरेन कोचेस लेके आते हो, ठीक है लेके आओ, लेकिन उनको बोलो कि आपको टाइम देना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट पे। आपको जाना पड़ेगा डोमेस्टिक के मैचेस के अंदर, वहां पर लड़के पिक एंड चूज करने पड़ेंगे, उनको एकेडमी में लाके तैयार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि टूर आया, सीरीज आई तो आप आ जाओ कोचिंग करने। इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी कोचिंग नहीं होती है। इंटरनेशनल इज अ मैनेजमेंट थिंग, क्योंकि कोचिंग जो है वो नीचे पार्ट का खेल है। क्योंकि आप आके एक स्क्रीन के ऊपर आप एक शो करने जा रहे हो, तो स्टेज के ऊपर आप वहां पर कोचिंग नहीं करते, सिखाते नहीं हो। वो आर्टिस्ट जो है वह परफॉर्म करता है। तो हम भी जो क्रिकेटर्स है, वो हमारा इंटरनेशनल स्टेज जो है वो परफॉर्मेंस का स्टेज है। तो वहां पर हम परफॉर्म करते हैं। ये कोचिंग की बात करते हैं ना, मैनेजमेंट। देखिए मैंने अभी देखिए इंडिया ने, राहुल द्रविड़ ने इतने साल रहा टीम के साथ, उसने एज अ कोच आया, लेकिन मेंटोरिंग करना, सबसे बड़ी बात मेंटोरिंग करना। जो लड़का गिरा हुआ है उसको उठाना, प्रैक्टिस को, टाइमिंग को एडजस्ट करना, किसको क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है। वहां पर ये नहीं कर रहे थे राहुल द्रविड़, यार तेरा बल्ला तू है ना ऐसे खेल, फ्रंट फुट ऐसे खेला जाता है, बैक फुट ऐसे खेला जाता है। ये इसको कहते हैं कोचिंग ना। तो ये समझ ही नहीं आती इन लोगों की। ये लेके तो आ जाते, बट यू नीड अ गुड मेंटोर, यू नीड अ गुड गाय हु कैन मैनेज ऑल द थिंग्स। जैसे हमारे पास बॉब बूमर थे, 3 साल वो रहे, जबरदस्त काम किया उसने। उसको पता है कि यार ये सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स है, ये परफॉर्मेंस कैसे निकालनी है। कोच का काम होता है कि प्लेयरों से परफॉर्मेंस निकालनी है।
कोच का काम इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं होता कि कोचिंग करनी है, वहां पर कौन सा प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा किधर सूट करेगा, किसको कब लगाना है, ये सब चीजें करनी होती है, मैनेज करना होता है। तो सॉरी टू से वैसी चीजें नहीं चलती पाकिस्तान में। वहां पर तो सीरीज बाय सीरीज कोच आ जाता है, बाकी वो चले जाता है। डोमेस्टिक में जो लड़का परफॉर्म कर रहा होता है उसका बेचारा कहीं नामो निशानी नहीं है, नामो निशानी नहीं है, वो टॉप 5 में होगा। अभी आप मुझे बताए ना कि अगर डोमेस्टिक में लड़का टॉप 5 बैटर है, टॉप 5 बॉलर है, और वो टीम का हिस्सा ही नहीं है, कोई भी टीम का हिस्सा नहीं है, तो वो क्या करेगा? बोलेगा यार इतनी साल मेहनत की, पैसे लगाए, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, सब कुछ किया वहां पर आने के लिए, और परफॉर्म करने के बाद भी कोई क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्शन का। ऐसा तो नहीं होता है ना। जी बिल्कुल, बहुत सही बात आपने यहाँ पे बताई कि कोई क्राइटेरिया नहीं होता। पाकिस्तान क्रिकेट कभी इतने लो फेज से नहीं गुजरा है, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान क्रिकेट में किस तरह से लोग आते थे, चाहे वो इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, वकार यूनुस हैं, आप खुद भी कितने बड़े क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस सिस्टम को ब्लेम करना चाहेंगे कि किसको एक विलन के तौर पर बोलेंगे कि हाँ ये जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक विलन बनता जा रहा है? क्या वो सिस्टम है, क्या वो रेड टेपिज्म है, या किस चीज को आप बोलेंगे? यार टोटली सिस्टम की बात है। सिस्टम आपका अगर स्टेबल नहीं है तो चीजें स्टेबल नहीं होगी। सिस्टम अगर स्टेबल होगा, उसमें अकाउंटेबिलिटी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा, तभी काम चलता है ना। एक कंपनी का अगर अकाउंट बैलेंस सही नहीं होगा, चेक बैलेंस नहीं होगा, कंपनी तो गिर जाएगी, वो कभी स्टेबल नहीं रहेगी। मेन चीज वही है कि आपकी अकाउंट किसी की है नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है किसी की। आके रोज आना, सिर्फ टीवी पे आके रोज आना, चेयरमैन साहब आते हैं या कोई आता है, एक ही बात करते हैं, और जर्नलिस्ट भी एक ही सवाल करते हैं, इंडिया टीम आएगी पाकिस्तान, इंडिया टीम आएगी पाकिस्तान। अबे भाई, वो जब की बात तब है, तुम्हारा वो मैटर नहीं है। तुम्हारा मैटर है क्रिकेट को सही करने का। हम्म। क्रिकेट की सही की बात करो, पूछो कि भाई क्या हो रहा है, डोमेस्टिक कहाँ है प्लेयर, ऐसा हम्म। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हम्म। कोच क्यों आ रहे हैं, ये कोच किसके लिए आ रहे हैं। घुमा फिरा के अगर आप कोचिंग की भी बात करें ना, सॉरी टू से, आप पूरा स्टाफ देख ले जो एकेडमी लेवल पर है और जहां पर है, नया वो रहते हैं, नया चेयरमैन आता है, वो निकालता है, 3 महीने बाद वो दोबारा आ जाते हैं, वापस निकलते हैं, वापस आते, वो सर्कल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन समथिंग न्यू नहीं आता है, समथिंग कोई स्ट्रेटेजी वाला लेके नहीं आता है। कोई बोलता है, कोई सही बात करता है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कोई सही बात कर दे, कोई सलाह भी दे दे या सही से बता दे, समझा दे, हम्म। तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो जी हाँ, बिल्कुल। फिर वो बात ही करना बेकार है ना, मतलब कि उन लोगों से जब जो सुन नहीं सकते। एक तो अना एक तो अना में से बाहर नहीं निकलते। अना आपको हमेशा खत्म कर देती है। आप वो ले, प्रोलाइटली ले, चीजों को सही करे, टीम को लेके चले, अच्छे से काम करे, अब रिलेशनशिप अच्छे बनाए अराउंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, सबको लेके एक साथ चले। अगर लेकिन किसी एक शख्स को आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बिल्कुल जिम्मेदारी लेनी चाहिए, या कोई फॉर्मर क्रिकेटर जिस तरह से रमीज राजा एक टाइम पर थे, आपको लगता है कोई एक शख्सियत जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का जो है भागदौड़ संभालना चाहिए, वो कौन एक नाम जो है आपके जहन में आते हैं? देखिए यार, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो सही मायनों में जिस टाइम पे चला था, हम्म। एक थे आरिफ अली खान अब्बासी साहब, हम्म। फॉर्मर, वो थे। फिर उसके बाद थे जनरल तौकीर जिया। उन्होंने जिस तरह से चलाया, उस टाइम पर सारे सुपरस्टार खेलते थे। उस टाइम पर टीम को चलाना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि हम्म। सुपरस्टार जब होते, टू हैंडल देम विद केयर हम्म। बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जिसने प्लेयर्स को, क्योंकि अभी तो सुपरस्टार है ही नहीं है, स्टार भी बहुत मुश्किल ही है। सुपरस्टार तो छोड़ ही दो, वो तो है ही नहीं, वो तो जीरो है। उनसे ये चीज हैंडल नहीं हो रही है, तो फिर सब आ गए ना। 3 3 महीने कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, सब आ गए, सबने वो जो है, जो उसकी चेयरमैन की सीट है, मजेदार वाली सीट है, उसको सबने चखा है। लेकिन चखने के बाद उस पर काम किसने नहीं किया है, वहां आके तेवर ही अलग हो जाते हैं। तो यू नीड समबडी, कोई क्रिकेटर ने हो, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, क्रिकेटर का काम है ग्राउंड पे काम करना है। क्रिकेटर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता है। पूरी अगर दुनिया में आपको एक, मौका मिलेगा आप करेंगे? राम राम भाई,
आपने रावलपिंडी टेस्ट मैच देखा था? शान देखा था मसूद। वो, देखा था वो भी देखा था, लेकिन ये बात को आप कंप्लीट कर, तो चेयरमैन की आपने बात की। हम्म, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी चीज है कि आपने देखा है कि जब से मैंने 2012 में आखिरी दफा खेला, 2012 अभी 24, कोई 10 से 12 तो चेयरमैन आ चुके थे। ठक 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 चेंज हुआ है भाई, इधर कभी उधर, गवर्नमेंट चेंज होती है, वो आ जाता है, वो आ जाता है। लेकिन आओ ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला बंदा लेके आओ, अच्छा बंदा लेके आओ, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, मीडिया कम्युनिकेशन अच्छी हो। फिर उसके बाद अराउंड द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग वर्ल्ड के जो जितने बोर्ड्स हैं उनके साथ है वेरी गुड रिलेशनशिप, एक वो हो। फिर अब ए टीम को, अब देखिए हम जब खेलते थे पाकिस्तान ए टीम होती थी, उसके टूर्स होते थे, एक प्रोसेस था, अंडर 19 18 इंटरनेशनल। अभी क्या है, अंडर 19 पीएसएल इंटरनेशनल, वो पार्टी खत्म कर दिया ना आपने, वो सारी चीजें हैं। तो हम्म, मेरे ख्याल से होना चाहिए। जहां तक आपने टेस्ट मैच की बात की, टेस्ट मैच की आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ, आई डोंट नो द ईयर, द सेम थिंग हैपेंड विद पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, आई थी सीरीज खेलने, तो पिंडी का स्टेडियम था, तो वसीम भाई खेल रहे थे, वकार भाई खेल रहे थे, आई थिंक सो, एक और फास्ट बॉलर था वो थे, और ग्रीन टॉप विकेट बनाया, तो हम तो जिम्बाब्वे को हिला देंगे, उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जो गड्ढा खुदता है वो पहले खुद ही गिरता है। वहां से एंडी फ्लावर और ग्रांड फ्लावर ने रन्स कर दिए, और उनके बॉलर हेनरी होलंगा और एक बॉलर ने उड़ा के रख दिया, टेस्ट में जिम्बाब्वे जीत गई। उसके बाद से समझ आया कि भाई ग्रीन टॉप नहीं बनाना है। अभी ग्रीन टॉप नहीं, अभी क्या, मैं आप मेंटेलिटी बता, अभी क्या चल रहा है भाई, क्या बनाना है विकेट, ग्रीन टॉप हमारे बैट्समैन नहीं खेल सकते, स्पिन विकेट हमारे बैट्समैन नहीं खेल सकते, तो भाई फिर बनाया क्या है, हम्म। सीमेंट पे खिला लो फिर। तो शान तो मसूद की कप्तानी को किस तरह से देखते हैं आप दानिश? जिस तरह से उन्होंने कप्तानी किया है, क्या उनमें वो क्वालिटीज हैं कि पाकिस्तान की टेस्ट कप्तानी कर सकें? आपको लग रहा है कि ही डिजर्व टू बी दी पाकिस्तान टेस्ट कैप्टन जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है? Who else? आपने बिला वजह एक लड़का कप्तानी कर रहा था, उसको आपने छेड़ा, सरफराज को छेड़ के बाहर किया, वो बेचारा पानी पिला रहा है, उसने, उसकी गलती क्या थी बेचारी, क्या गलती की उसने? कुछ भी नहीं किया था। सरफराज को कंटिन्यूटी तो देते ना, उसके नीचे एक वाइस कैप्टन बना के उसको बनाते तो सही। आई नो शान मसूद व्हेन आई यूज्ड टू प्ले, क्योंकि हमारी डिपार्टमेंट टीम में था, छोटे सी यंग से देखा हुआ है, ही हैज ग्रो अप वेरी वेल, अच्छा क्रिकेटर है, नो डाउट अच्छा क्रिकेटर है, वेरी वेल एजुकेटेड, very good person. I like him personally. He works very hard. As a captain, he has to learn. देखिए क्रिटिज्म आएगा, क्रिटिज्म आएगा, उसको लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा सी अपने आप को, एक कप्तानी वाला होता है ना जिगरा, वो लेके आना पड़ेगा, थोड़ा सी उसमें से वो जो बेबी फैक्टर है ना वो निकालना पड़ेगा, और डिसीजन के ऊपर कमांड रखना पड़ेगा कि हाँ, डिसीजन फेल भी हुआ तो आई विल टेक दैट थिंग। एक। ऐसा बनना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखिए ये बनाएगा कौन, हम्म, आप ये बनते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट से, जब आप डोमेस्टिक में खेलते हैं, वहां अपनी टीम की कप्तानी करते हैं, वहां पर आप ये सब सीखते हैं, कप्तान कैसा चालाकी है, कौन सा प्लेयर से काम निकालना है, कहां पर मुझे अपने आप को यूटिलाइज करना है। जब आप कप्तान रोना धोना करेगा कि नहीं यार मैं तो आउट ही नहीं था, मुझे आउट दे दिया, मैं ये नहीं था, रोने धोने वाला कैप्टन का काम नहीं है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक आपको एक चाहिए वीडियो एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जहां पर आपने अगर पता नहीं देखा है नहीं देखा है, जहां पर शान मसूद जो है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हाथ रखते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हाथ हटा देते हैं। इससे कहीं ना कहीं ये रिफ्ट नजर आ रहा है ड्रेसिंग रूम में, क्या टीम यूनाइटेड नजर नहीं आ रही है? लोगों में आपस में तालमेल नहीं बन रहा है, चीजें सेट नहीं बैठ रही है ड्रेसिंग रूम में, कुछ माहौल अजीब सा है, गर्म है। किस तरह से, क्योंकि वो वीडियो से साफ पता ये चल माहौल रहा है कौन कि बना, चीजें। ये माहौल कौन बनाता हम्म, है, आप बताए ना, ये माहौल बनाता कौन है, इसका कसूरवार कौन है, सिस्टम। आप एक ड्रेसिंग रूम में तीन चार कप्तान दे दोगे तो माहौल तो ऐसा ही होगा ना। शाहीन भी कमर बना था कप्तान, बाबर भी बना था कप्तान, रिजवान भी सीनियर है, उसने भी कप्तानी की हुई है, उसने भी की हुई। जब चार पांच कप्तान होंगे तो एटीट्यूड तो आएगा ना भाई। हम्म, लेकिन चार पांच कप्तान हो ड्रेसिंग रूम में, तो लेकिन आपका जो करंट कैप्टन है वो ऐसा हो कि एक आंख के ऊपर प्लेयर नीचे बैठे और एक आंख के ऊपर खड़ा हो जाए, ये दहशत होनी चाहिए। और ये दहशत कब आती है, जब आप एक क्लास प्लेयर बनते हो, जब आप परफॉर्मर बनते हो, आप एक ट्रूप के परफॉर्मर बनते हो, तो ट्रूप आपको सर उठा के देखती है कि नहीं यार, बॉस ने रन्स किए, कप्तान ने रन्स किए, कप्तान तगड़ा है भाई। जब हम्म, आपके गले में कुछ नहीं है,
गल्ला ही खत्म है, खाली है, तो आप क्या खड़े रहोगे किसी के सामने? वो तो यही बोलेगा चल भाई साइड करो। लेकिन एज अ कप्तान का स्ट्रेचर क्या होता है कि आप सबके साथ मिलके भी रहे, और लेकिन एक ऐसा एक बड़े भाई वाला रोल अदा करे कि जिसके अंदर आपके साथ टीम जुड़ी भी रहे और आपकी रिस्पेक्ट हो सबसे ज्यादा। सबसे रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर प्लेयर को अपने कप्तान की रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो हम्म। फिर छोड़ दे। मतलब उसी टाइम पर कप्तान को चाहिए यार मैं नहीं करता कप्तानी, और वो करेगा डरा हुआ कप्तान ऐसे काम। अगर कोई उलझा हुआ होगा कप्तान, मतलब सही माइंड सेट वाला, और थोड़ा सी उसके अंदर एग्रेशन होगा, एग्रेशन मतलब कि थोड़ा सी एग्रेशन हुआ, बोलेगा ठीक है अभी ये टीम को मैं डील करता हूँ, तो वहां सर आती है लीडरशिप आती है। लीडरशिप क्वालिटी आने के लिए आपको थोड़ा सी आपके अंदर एग्रेशन और प्यार, सब कुछ का घोट होना चाहिए, जो हम्म। लैक कर शान में। क्योंकि हमने क्रिकेट वैसे खेली है, हम्म। हमने वो एग्रेशन के साथ खेली है, वो दहशत के साथ खेली है कि ग्राउंड में जाते थे तो कुछ भी हो डोमेस्टिक में, मजा लेके सामने वाला आके हमारे खिलाफ खड़ा भी हो जाए, इतनी जी दहशत बिल्कुल। बनानी पड़ती है। और वो दहशत कब बनती है मैम? जब आप परफॉर्मर होते हैं। हम्म। जो मेरी अगर मेरी आप विकेटें देखते हैं फर्स्ट क्लास में, आई हैव लाइक 1025 विकेट, राइट? हम्म। हम्म। अभी उसके करीब कौन पहुंचेगा? वो एक दहशत ही अलग है कि नहीं यार इनका वो वही उधर है। तो तब आप बनो ऐसा। शान मसूद है थोड़ा सी वो वीक है, वो है, लेकिन ये कप्तान का काम है, और सॉरी कोच का काम है, जो टीम के कोच है उनको साथ बैठे, प्लेयरों को बैठाए सबको, और पूछे कि भाई मसला क्या है तुम लोग, बाबर को एक मसला क्या टाइम पर दानिश कहीं ना कहीं विराट कोहली जिससे कंपेयर किया जाता था, वो बाबर चलते नजर नहीं आ रहे। क्या हो गया है आखिर बाबर आजम को, जिस तरह से उन। कौन कंपेयर? मैं तो कसम से थक गया था सुन सुन के कंपेयर करने। कहाँ से कोई कोई आप कंपेयर की बात कर रहे? कहाँ विराट कोहली, उसके रनों के अंबार तो देखे, उसने दुनिया में रन किए हुए हैं भाई, वो बहुत बड़ा प्लेयर है। उसका आप क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, वो ग्राउंड में आता है उसकी दहशत ही अलग है। हाँ बाबर उसके करीब तक नहीं आता भाई। वो तो आप कंपैरिजन तो छोड़ दे कि लोग को सिर्फ अपना चैनल्स जो होते हैं, जो लोग अपना बढ़ाने के लिए व्यूशिप, क्योंकि जब तक मंजन नहीं बेचेंगे तो मंजन बिकेगा नहीं, तो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। और मैं तो कभी कंपैरिजन किया ही नहीं। मुझे बहुत सवाल हुए ये कि भाई ये बाबर आजम, मैंने बोला कहाँ है कंपैरिजन? आप स्टैट्स तो देख लो। हम्म। जब ये दोनों रिटायर हो सही जाएंगे बात। ना तो तब देख लेना। तो मसला बाबर यहाँ आजम पर को हुआ क्या? मतलब क्यों नहीं उनके रन आ रहे हैं ना T20 में ऐसा ना ODI? कैसा प्लेयर है? हाँ वो जिस तरह का प्लेयर है वो ठीक है, वैसे ही खेलेगा। वो कंसिस्टेंस कहाँ करेगा? आप अपने होम ग्राउंड कंडीशंस पे रन नहीं कर सकते हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? जब आप पे प्रेशर आता है, आपकी नैया डूब जाती है, मतलब कि आपसे रन ही नहीं होते। जब टीम को सख्त जरूरत होती है उस टाइम पर रन कहाँ चले जाते हैं? आप खड़े क्यों नहीं रहते हो? क्योंकि प्रेशर नहीं लेना ना शोल्डर पे, नहीं यार मैं तो टीम का हिस्सा हूँ, ठीक है यार। जब ऐसे प्लेयरों को आप थोड़ा सी टाइट करेंगे सेलेक्टर्स कि नहीं भाई परफॉर्म नहीं करेगा बाहर रहेगा, सीधी बात है। इतना बड़ा प्लेयर नहीं हुआ है कि तेरे बगैर टीम नहीं बन सकती है, या तो इतना बड़ा प्लेयर बन जा कि तेरे बगैर 11 पूरे ना हो, तब सोचेंगे। तो ये तो आएगा तो सिलेक्टर्स की तरफ से आएगा ना, उनकी तरफ से आएगा। और आप प्लेयर को बनाते हो ऐसे, तो आप उसके रन्स नहीं हो रहे, तो उसके रन्स क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि वो भूख खत्म हो गई है। जब हंगरनेस खत्म होती है, क्योंकि सब मिल रहा होता है, पेट इतना भर जाता है कि ओवरफ्लो होने लगता है, तो भूख नहीं लगती है ना। रन्स के लिए, विकेटों के लिए भूख चाहिए, हंगरनेस चाहिए। जितना आप हंगर रहोगे उतना मिलेगा। लेकिन जब आप आके उनको पता ही है कि यार पेट भरा हुआ है, ऊपर तक चले गया है, सब कुछ तो मिल रहा है, ठीक है यार, आज नहीं हुए एक मैच में 50-60 कर दूंगा, फिर से लोग बाबर बाबर करेंगे। बस यही है, ऐसे ही। ये किसका है आपने कसूर? सिस्टम का। जी, आपने एक सिलेक्टर की भी बात की थी कि सिलेक्टर को टफ डिसीजंस लेने होंगे। शायद वो डिसीजन लिया है, और शाहिन अफरीदी कल के मैच में शामिल नहीं है, प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है, उनको ड्रॉप किया गया। वो सही डिसीजन है? डिसीजन हाँ सही है मेरे ख्याल से। देखे मैंने अब तक टीम नहीं देखी कल की, लेकिन जो भी है वो सिलेक्ट देखे। एक्चुअली ये वही बात आती है, आप घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। सिलेक्टर्स की आपने बात की, वो सिलेक्टर किसका हिस्सा है इस सिस्टम का? आप मुझे बताएं कि सिलेक्टर और प्लेयर्स में एक डिस्टेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक रिस्पेक्ट होती है। सिलेक्टर आ रहा है सर, ओके, आज तो दोस्ती यारी चली गई,
वो गया, उसके हाथ में हाथ डाला, घूम रहा है, वो उसके हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है। हमारे टाइम पे तो कभी ऐसा नहीं होता था। हम तो देखते थे दूर से ही, तो हाथ यूं करके निकल गए भाई, ठीक है। सिलेक्टर, कप्तान और कोच का काम है, हमारा काम नहीं है उनके पास जाना, ना उनका काम है हमारे पास आना। हमारा काम है परफॉर्म करना और सिलेक्ट होना। आजकल तो दोस्ती यारियां चल रही है, गले में हाथ डाल के, ये डाल के। ऐसा कहाँ होता है आज तक? अभी भी देखे कि करंट जो इंडिया का सेटअप आया हुआ है, अजीत आगरकर हम्म, सिलेक्टर आए हुए हैं, सच ए डिसेंट गाय, सबसे जबरदस्त बंदा वो लेके आया है कि जिस तरह वो काम कर, दोस्ती यारी नहीं निभाते। अभी जैसे गौतम गंभीर है, फंटास्टिक पर्सन, लोग उनको जैसे भी कहे, बट आई लाइक हिम वेरी मच, क्योंकि वो एग्रेशन है उनके अंदर, और मुंह फटे जो है, मुंह पे बोलते, सीधा बोलते और खरी बात करते। वो किसी को ये नहीं करते कि नहीं यार तू, अब तू ऐसा, तू ऐसा। दैट इज वाई इज उनकी जो कोचिंग है, जो उनकी मेंटरशिप है, वो कामयाब है। पीपल लव्स इट। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हाँ, तो दोस्ती यार नहीं बैठ जाएगी ना। यहाँ कल उठ के कोई आएगा लड़का, वो हाथ डाल के घूम रहा होगा, हाँ भाई क्या हाल है, कैसे हो, आज खाना कहाँ खाएंगे, खाना, अबे ये क्या है? इससे इससे टीम नहीं बनती। आज शाहीन को बाहर कर दो, आज बाबर को बाहर कर दो, कल उसको बाहर कर दो, ऐसी टीम नहीं बनती है। जिसको भी बाहर करो, लेकिन बैकअप क्या है शाहीन का? चले शाहीन को आपने बोला बाहर किया, शाहीन का बैकअप क्या है? लेफ्ट आर्म पेसर कौन है? मीर हमजा। मीर हमजा को मीर रखा हमजा, है टीम में। मीर हमजा को रखा है। उसने कितने मैच खेले? इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, इंपॉर्टेंट सीरीज आपके हाथ से निकल सकती है, बदनामी हो सकती है। आप अपने एस बॉलर को बैठाते हैं, या अपने हम्म, एस बॉलर को समझाते हैं कि नहीं, तूने गेम जिता के देना है? टेस्ट मैच जीते हुए होते तो शाइन को बाहर कर दो, ठीक है, हम्म, कोई बात नहीं, रेस्ट करो। लेकिन टेस्ट मैच हारे हुए हो, इज्जत लगी हुई है यहाँ पर, बिल्कुल कन्ना पे अटके हुए हो, जी। आप अपने एस बॉलर को ही बैठा देते हो, चले। एस बॉलर और को बैठा कुछ। देते हो, स्पिनर भी नहीं जी। खिलाते हो। स्पिनर है ही नहीं कोई, नहीं, क्वालिटी स्पिनर अबरार को आई। भी स्क्वाड में लिया है नेक्स्ट मैच के लिए, अबरार के लिए, अबरार अहमद को, तो देखना होगा अभी वो मैं किस आपको तरह से समझाता करते हूँ, हैं। मैं समझाता हूँ। अबरार इज नॉट अ, मतलब टेस्ट लेवल वाला जो बॉलर होता है ना, वो अभी उसमें क्वालिटी नहीं आई है। हम्म, वो आप देखिएगा जब टेस्ट में शुरू होगा ना, हाउ अब ये विकेट कैसा बनाते हैं डिपेंड करते हैं। क्योंकि जो बांग्लादेश की टीम है, जो बांग्लादेश के चालाक स्पिनर है, साकिब हो गया, एक्सपीरियंस इनफ है, मेहदी हो गया, वो वो तगड़े हैं इनसे। अ, ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपसे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में नहीं बात करूंगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जीत हासिल करे, लेकिन क्या हुआ, एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो हाथ से ऐसे निकली। उस मैच को किस तरह देखते हैं? आपको ऐसा लग रहा था कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, सब जश्न मनाते नजर आए थे पाकिस्तानी फैंस के, हाँ जीत हमारे हाथ में, इसके बाद जो है जीत जो है हाथ से फिसल गई। पाकिस्तान तो टूर्नामेंट तो पहले ही हार गया था, शुरू में ही हार गया था। मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान पहले ही हार गया। जो हम्म, अमेरिका, यूएसए के ने क्रिकेट खेली, हम्म, यूएसए ने जिस तरह क्रिकेट खेली पाकिस्तान के सामने, तो पाकिस्तान वॉज डन नहीं। हम्म, आपने प्रॉब्लम क्या की पाकिस्तान? आप जा रहे हो इंग्लैंड और आयरलैंड, यूएसए में हो रहा है वर्ल्ड कप, जो कंडीशन से आप बिल्कुल बरक्स है, आपको नहीं पता क्या खेलेगी विकेट क्या है। आपको प्रैक्टिस मैच का बोला, जहां पर इन्होंने मैच खेला था अपना न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। वहां बोला, या वहां मैं प्रैक्टिस मैच का बोला कि भाई वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस मैच आप खेलोगे? नहीं नहीं, हमें यार, हम ठीक है यार, हम जीत जाएंगे यार, हमारा कोई मसला नहीं, हम नहीं खेलेंगे। क्यों? क्यों नहीं खेलोगे भाई? क्योंकि वो आयरलैंड और इंग्लैंड में वहां उन्होंने सीरीज करा दी, जहां बॉल इधर हिल रहा था। यहाँ की विकेट का कुछ पता नहीं है, यहाँ की कंडीशंस का नहीं पता, वेदर 103 104 फ़ारेनहाइट चले जाता है, गर्मी है, विकेट यहाँ की डिफरेंट है, ड्रॉप इन पिच है, ग्राउंड कैसा है, कंडीशन बिल्कुल बरक्स है। तो आपने डिसीजन लिया भी तो कैसा लिया? कि किसका डिसीजन था? सिस्टम का। आपने गंदा करवाया टीम को, सिस्टम का। इंडिया से जो मैच हुआ, जब इंडिया से मैच हुआ, मुझे तो पता था कि ये 120 रन जितने चेस करने थे ना, मुझे आई वॉज 100% श्योर कि पाकिस्तान विल लूज दिस गेम। हम्म, आई वॉज 100% श्योर। रीजन, जब आप देखें कि एक टाइम पर पाकिस्तान कोलैप्स कर रहा है, आप अक्षर पटेल को, आप कहते हैं ना, इन लोग ही कहते हैं कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, वो अक्षर पटेल को 1 रन ले रहे, 2 रन ले रहे, कोई अटेम्प्ट भी नहीं है। आपने स्लो कर दिया कि यार आखिर तक जाएंगे आराम आराम से, आप कंटेन करो। ब्रिलियंट कैप्टनसी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को लेके आए थे रिजवान की विकेट लेने के लिए, जी और ट्रू। वहां पर आप
रिजवान की विकेट लेने के लिए लेके आया था वो, सिर्फ उसका कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसको बाद में बॉलर चाहिए था एक्चुअली में, लेकिन वो लाया था खास तौर पे, उसने देखा रिजवान स्ट्राइक पर है, उसने बोला आजा भूमि। हम्म। लेकिन उसकी मेंटेलिटी देखो, हमारे बैट्समैन की मेंटेलिटी देखो, उसको ये नहीं पता कि ये आया क्यों है। आप अपने वर्ल्ड क्लास एज बॉलर को लेके आते हैं वहां से गेट खोलने के लिए, हम्म। गेट खुला काम खत्म। तो हम्म। वहां पर उसको नहीं पता था रिजवान को कि ये आया मेरी विकेट लेने के लिए, अगर मैं वैसे ही हम तीन तीन चार चार ले रहे इसका, और अगर मैं मेडन भी खेल जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। लेकिन इतनी बुद्धि तो है नहीं ना, आके हम्म। टांग रख के स्वीप मारो भाई, वो कोई अ, मतलब वो नहीं है, तुम्हारे टीममेट्स वाले बॉलर नहीं है कि 100 की स्पीड से करे, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आप टांग रख के स्वीप कैसे मार सकते हो भाई। हम्म। बस मतलब फेलियर ही था ना, वहां पर बाबर से रन नहीं हुए, उससे रन नहीं हुए, बॉलिंग में आपने काम कर दिया, बैटिंग तो वही है हमारी, तू चल मैं आया, चाय रख गरम रख के रख, मैं भी आता हूँ, तो ऐसा ही काम है। आपने इंटरव्यू की शुरुआत में भी बात कही थी कि सवाल यही होता है कि भाई इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रही है नहीं जा रही है, तो वो सवाल लाजमी है आपसे भी पूछूंगी कि जिस तरह से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दानिश, क्योंकि मैं पेपर्स में पढ़ रही थी बालूचिस्तान में जिस तरह से अटैक हुए और जिस तरह से सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है एक मेजर इशू रहता है, तो इस पूरी चीजों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए क्या जो लगातार जो है पाकिस्तान का एक ही राग रहता है कि इंडिया को आना चाहिए, सेफ है खेलना, लेकिन जिस तरह से लगातार वहां पर अटैक्स हो रहे हैं उसके बावजूद आपको क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया का किस तरह से आप उस चीज को देखते हैं कि क्या पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कह रहा है कि आना चाहिए, आप देखते हैं इस चीज को सेफ है? पाकिस्तान तो पहले भी कहता रहा था, अभी भी कह रहा है, कहता रहेगा, लेकिन इंडियन टीम नहीं जाएगी, क्यों जाए? हम्म। खेल लो उनके बगैर, खेल लो ना, इतना ही है, इंडिया टीम के बगैर खेल लो, जरूरत नहीं है इंडियन टीम को खेलने की। ठीक है चैंपियंस ट्रॉफी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने इतना ही वो करना है, लेकिन आप देखो तो सही, रियलिटी को देखो ना, सिचुएशन देखो कैसी है, माहौल कैसा है पाकिस्तान में, जो अपना वो जो है अपना हिंदुइज्म है, हिंदुओं के साथ, और फिर अपना जिस तरह से चीजें चल रही है, तो आप क्या समझते हो? मैं तो ये कहना है कि इंडियन टीम शुड नॉट गो टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान सोच ले और उसके बाद आईसीसी अपना फैसला सुनाएगी, और मोस्ट लाइकली होना यही है कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा, हम्म। दुबई में ही खेलेगी, दुबई में ही होगा चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज पीपल नोस, क्योंकि ये थोड़ा 3-4 महीने एक चलता है, बवाल चलता है, थोड़ा मीडिया को भी हाइप मिलती है, थोड़े सबके वीडियोस भी लाइक्स आते हैं, सबका वो चलता है, गर्मा गर्मी रहती है, क्योंकि मंजन अच्छा है, बड़ा वाला मंजन है तो बिकेगा तो सही। तो मैं तो ये तो एक रियलिटी है, मतलब कि डेफिनेटली इट इट विल बी हाइब्रिड मॉडल, और बीसीसीआई जो कर रहा है वो अपना जो उनको एडवाइजेस होगी जिस तरह से करना होगा डिसीजन, प्लेयर की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एग्जैक्टली। प्लेयर्स की सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और हम्म। रिस्पेक्ट इज द सेकंड प्रायोरिटी, सब बहुत सारी चीजें होती है। तो आई थिंक बीसीसीआई जो काम कर रहा है वो जबरदस्त कर रहा है, जो उनका डिसीजन होगा वो मेरे ख्याल से बाकी कंट्रीज को भी एक्सेप्ट करेगी और उनका डिसीजन मानेगी। आई हम्म। थिंक इट विल बी अ हाइब्रिड मॉडल। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इक्विप्ड है इतने लार्ज लेवल पर जो है टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी की उनको जो राइट्स मिली है, क्या वहां पर पॉसिबिलिटी हो सकती है पाकिस्तान में जहां पर सिक्योरिटी इतना बड़ा कंसर्न है, इक्विप्ड है पाकिस्तान? क्योंकि यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं सिर्फ सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात नहीं है, वहां पर तो आप लोगों के जो स्टेडियम्स हैं, वहाँ की फैसिलिटीज के बारे में खुद पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि वर्ल्ड क्लास लेवल, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या पाकिस्तान एज अ कंट्री इक्विप्ड है बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने के लिए? देखिए इक्विप तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसा आपने बात की कि बनाए ना पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करे, फैसिलिटीज बेहतरीन करे, फिर उसके बाद मेन चीज है कि आप अपना जिस तरह से बार बार वही बात करते हैं, सिक्योरिटी का तो बहुत बड़ा कंसर्न है ना, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो हम्म। मेरे ख्याल से इन सब चीजों को, मुद्दे को देखते हुए इनको भी सोचना चाहिए कि नहीं यार, वी हैव अ वैलिड रीजन, हमारा भी रीजन है, और पाकिस्तान क्यों इतना वो हो रहा है, क्योंकि टीवी राइट्स आएंगे, स्पॉन्सर ज्यादा आएगा, पैसा बहुत ज्यादा आएगा, ग्राउंड में पब्लिक बहुत आएगी, सब चीजें पैसा,
मेन मुद्दा ही वही है कि पैसा आएगा। तो इसके लिए इतना वो होता है उतावला कि इंडियन टीम आएगी, स्पॉन्सरशिप्स आएंगे, मीडिया बढ़ेगा, चैनल है, धूम धमाका होगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी चीज होगी, पैसा अच्छा आएगा, ये वो। लेकिन वो ठीक है, लेकिन यू सी द अदर ग्रे एरिया विच यू आर फेसिंग राइट नाउ। हम्म, इफ यू थिंक एज अ पॉजिटिवली टेकिंग आउट योर माइंड के यार नहीं यार, सिचुएशन सही नहीं है, सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है बाकी टीम आ रही, लेकिन ये इंडियन टीम, दिस इज एन इंडियन टीम। पाकिस्तान एग्जैक्टली। कहती है कि हम अपना इंडिया गए थे, तो भाई इंडिया की सिचुएशन इज फार मोर बेटर, बैलेंस है, सब चीज सही है, दुनिया ट्रैवल करती है, टूरिस्ट आता है दुनिया भर से, तो सब कुछ बेहतरीन है और अच्छा चल रही है, गवर्नमेंट दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सो दैट्स द थिंग, दैट्स द रियलिटी। आपने बहुत अच्छी चीज बोली यहाँ पर, क्योंकि जैसे कि मैं आज जो एक इंटरव्यू देख रही थी, पढ़ रही थी कामरान अकमल का, और वो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, न्यूजीलैंड जैसी टीम पाकिस्तान आके खेल के जा सकती है, तो इंडिया क्यों नहीं आके जा सकती है? विराट रोहित को रिटायरमेंट से पहले आना चाहिए। उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या बोलूं इन लोगों को, इन लोगों को बस क्योंकि कभी ये जुड़े हुए रहते हैं पीसीबी के साथ, पीसीबी के साथ रहना है, पीसीबी के साथ काम करना है, बाकी घर भी तो चलाना है ना। अभी तो क्रिकेट तो खत्म हो रही है, ऐसा ऐसे कोचिंग लाइन में घुसना है, खुश रखना है, सबको वो रखना है, तो ऐसे स्टेटमेंट तो देंगे ना भाई। हम्म, उसको क्या लेना देना है कि ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, लेकिन देख तो सही भाई कौन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया की टीम में, कौन से प्लेयर आ रहे हैं, पूरी उनका यूथ आ रहा है, न्यूजीलैंड यूथ भेज रहा है, हम्म, सब यूथ भेज देते हैं अपना, चलो भाई यार ये खुश हो जाए, चलो इनके वहां कुछ भेज दो यार, चलो भाई चले जाओ, हम भी देख लेंगे यूथ को, उनका भी टूर हो जाएगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगी। लेकिन जब इंडिया की बात आती है तो थोड़ा सोच तो ले, दो दफा, एक दफा इसका सोच ले यार, डज आई एम टॉकिंग सेंस, क्या सेंस बनता है? सिक्योरिटी कंसर्न है, प्रॉब्लम है, इंडियन टीम है, फर्क है ना, हम्म, ऑस्ट्रेलिया इंडिया टीम में, न्यूजीलैंड टीम में, इंडिया टीम में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दो फिर ये तीन सवाल। जी जी, सोच के नहीं प्लीज। बात कर। हम्म। दो तीन सवाल। एक सवाल है कि क्या आप रोहित और विराट को 2027 का वर्ल्ड कप खेलते देख रहे हैं? जिस तरह से अभी भी किसी भी टीम के साथ रोहित और विराट उतरते हैं, वही मैच फिटनेस है, उसी तरह की परफॉर्मेंस आती है, तो आप देखते हैं लंबा दोनों को खेलते हुए? डेफिनेटली, नो डाउट। विराट तो यार सुपर फिट बंदा है, एंड ही हैज हाउ ही हैज अपने आप को रखा है मेंटली फिजिकली, आफ्टर जो उनके बीच में कैरियर में बहुत कुछ आई चीज है, उसके बाद भी ही रिमेन्स वेरी गुड, ही इज वेरी मच वोकल अबाउट इट, और सबसे बड़ी बात है ही लव्स दिस क्रिकेट, ही जस्ट लव्स इट। हम्म, रोहित का भी यही है, ही लव्स इट, जिस तरह वो कप्तानी किया हुआ है, जितना जितना वो इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है क्रिकेट में, ये दोनों प्लेयर दे बिन लाइक अ लेजेंड्स फॉर टीम इंडिया, फॉर वर्ल्ड एज वेल, और यंगस्टर के लिए मिसाल है दोनों, यंगस्टर के लिए आई वुड लव टू सी देम 2027 वर्ल्ड कप, और मेरे ख्याल से खेलेंगे। जिस तरह की मेंटरशिप है इंडियन टीम में, जिस तरह के लोग आए हुए हैं टीम के साथ जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक दे आर गिविंग अपॉर्चुनिटीज टू एवरीवन। इट्स ओनली द टाइम दैट द यंगस्टर्स विल फाइंड आउट हाउ, ये देखिए ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये जितने भी यंगस्टर है दे आर वेरी लकी टू प्ले अंडर विराट, अंडर रोहित शर्मा, क्योंकि दे डिडंट हैड अ चांस ऑफ प्लेइंग अंडर द ग्रेट्स लाइक सचिन, सौरभ, ऑल दैट, बट विराट एंड रोहित हैड दैट चांस। तो हम्म। ये एक सेट प्रोसेस होता है कि आप कितने प्लेयर के साथ खेल के वैसा बन के दूसरे बच्चों को बना के फिर वो बच्चा, ये प्रोसेस चलता रहता है, और वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वैसा प्रोसेस नहीं है। आप जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बने हैं, जय शाह, और उनके नए पद के लिए जो एलिवेशन मिला है बीसीसीआई के सेक्रेटरी के बाद, अब जो है आईसीसी के चेयरमैन के तौर पर आपको नजर आएंगे, उस चीज को किस तरह से देखते हो? No, very glad and very happy for Mr. Jesha, the work which he has done with BCCI and the team and everyone. He looks after the players very well. Now he हम्म, has a bigger role. We love to see him that he makes great decisions, good decisions, which is better for the cricketing world. क्योंकि उनके पास बहुत सारे challenges भी होंगे, क्योंकि ओलंपिक में T20 आ गया है, जी। T20 होगा, फिर बहुत सारी चीजें, देखिए ये तो एक सीट ऐसी है कि जहां पर challenges तो आते हैं, बट जय शाह ने जिस तरह से वो अपने कैरियर में आए हैं, चैलेंजेस के साथ सामना किया है, चैलेंजेस को देखा है, उनको पता है काम कैसे करना है, सारी क्रिकेटिंग वर्ल्ड उनके साथ खड़ी हुई है, जो टॉप टेयर की बात करता हूँ वो उनका सपोर्ट है, वो उनके साथ है।
तो आई डोंट बिलीव के देयर विल बी एनी इशू। और वो सबसे बड़ी बात ये है कि जय शाह आएंगे तो आई थिंक जो एफिशिएटेड कंट्रीज है, स्पेशली यूएसए हो गया, जो क्रिकेट अच्छा कर रही है, यहाँ पर क्रिकेट प्रमोट हो रही है, इनको और सपोर्ट करेंगे, इनकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म करेंगे। फिर उसके बाद नीदरलैंड्स हो गया, अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आई है। काफी एफिशिएटेड कंट्रीज को वो जोड़ने की कोशिश करेंगे और वहां पर क्रिकेट प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, जहां पर शायद लेजेंड्स जितने भी लोग हैं क्रिकेटर है उनको वो भेजे, उनके पास जाए और वहां पर क्रिकेट और प्रमोट करवाए। तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेशन मिस्टर जय शाह। दानिश, हमने देखा है बहुत सारे जो हैं पाकिस्तान के मूल के खिलाड़ी अब अलग अलग कंट्रीज के साथ खेलते नजर आते हैं। जीता जाता आपके पास एग्जांपल यूएसए है, अलाई खान जो है उनके साथ खेलते थे। क्या हम दानिश कनेरिया को किसी अलग कंट्री के साथ खेलता देखेंगे, या कोई ड्रीम है आपका, अभी हार्बर करते हैं कि इंडिया में आके आप कोई लीग खेलें या किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करें, क्रिकेट फील्ड पे वापस देखेंगे? देखिए, मैं जो अभी, क्योंकि ओके आई हैव एज माय साइड, लेकिन मैं अपने आप को फिट रखता हूँ, खेलता हूँ, करता हूँ, सब चीजें कर रहा होता हूँ, लेकिन भगवान पे, वो भगवान का डिसीजन। जो भगवान देता है वो भगवान का शुक्र है, जो भगवान नहीं देता है वो उसमें उसका रित होता है, कोई अच्छा मिलने वाला होता है। तो मेरा भगवान से बस यही प्रार्थना है कि भगवान जो भी करे भलाई के लिए करे, और मैं जरूर खेलना चाहूंगा, लव टू बी पार्ट ऑफ इंडियन फ्रेंचाइज टीम जो आईपीएल के अंदर है, चाहे वो कोचिंग के लिए हो, एनीथिंग रिगार्डिंग स्पिनर्स, जो मेरा टैलेंट है वो मैं देना चाहता हूँ। आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द फ्रेंचाइजेस एंड टू वर्क विद द किड्स ओवर देयर इन इंडिया, जो स्पिनर्स बन रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं। आई वुड लव टू वर्क विद देम, क्योंकि भगवान ने जो मुझे सलाहियत दी हुई है वो मैं उसको देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा धर्म भी ये कहता है कि आपके पास कोई सीख है, सीख को अपने अंदर बैठा के नहीं रखो, सीख को आगे देते रहो। आप अपना जो ज्ञान है वो आगे बढ़ाते रहो, ज्ञान से ज्ञान बनता रहता है, बढ़ता रहता है। तो उसी बस वही है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि भगवान जो करेगा वो अच्छा करेगा, और हमेशा अच्छा ही किया उन्होंने। लास्ट सवाल, आपने ट्वीट किया था राम मंदिर को लेके कि आप की इच्छा है कि आप इंडिया आएंगे राम मंदिर में दर्शन करने के लिए। ये चीज कब साकार होता है वो आप देख रहे हैं कि कब आप चाहते हैं कि आए? बहुत जल्दी, बस आई एम वेटिंग फॉर समथिंग। आई थिंक ये तो मेरा ड्रीम है, क्योंकि मैं बचपन से ही हनुमान जी और श्री राम भगवान के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ, और जहाँ मेरा धर्म है वहां मैं हूँ, जहाँ मेरा धर्म नहीं मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत जल्दी ही मेरी ये है प्रार्थना है भगवान से कि श्री राम, हम तो यही कहते हैं कि बुलाएंगे तो जाएंगे, लेकिन एज सून एज पॉसिबल मैं आना चाहूंगा और श्री राम लला के दर्शन करना चाहूंगा। और वो भगवान कब मौका देता है, आई विल बी ब्लेस्ड एंड आई विल लव टू कम टू राम मंदिर। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमसे बात करने के लिए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह की जो है हमारी चैट्स होती रहेगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स तक के फैंस जो हैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने सारे जो है क्वेश्चंस का बहुत पेशेंटली आपने सारी सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम सभी को। ओके जी, बाय बाय। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स, मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।